वेलकम टू दीपी क्लासेस। आज हम अपनी प्रोनाउन की सेकंड क्लास करेंगे। अगर आपने प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे पहले प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास देख के आइए, देन आप सेकंड क्लास पे आइए। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो इनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको आज हम अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिफ्लेक्स करता है। किसको रिफ्लेक्स करता है ये हम डेफिनेशन में देखते हैं। जैसे कि यूज्ड टू पॉइंट आउट दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया है उसका इफेक्ट वापस आकर सब्जेक्ट पर ही पड़े, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। यानी कि जो काम सब्जेक्ट ने किया है उसका इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर ही पड़े, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ही हैंग्ड हिमसेल्फ, कि उसने खुद को लटका लिया। तो किसको लटकाया उसने? खुद को। तो हमारी वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है हमारी? हैंग्ड, यानी कि एक्शन क्या है हमारा? हैंग करना। तो उसने किस चीज को हैंग किया? हिमसेल्फ को, यानी कि ही हमारा क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने खुद को लटका लिया, तो यानी कि एक्शन का इफेक्ट किस पर पड़ा? खुद को। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा इसमें हिमसेल्फ हो जाएगा। देखो सेल्फ हमारा, जब हम किसी भी चीज़ को खुद के लिए दिखाते हैं तो हम उसमें सेल्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ हमारा बेसिकली यूज़ होता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर हमें सब्जेक्ट के तौर पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट गिवन है तो उसके लिए हम सेल्फ का प्लूरल कर लेंगे। सेल्फ का प्लूरल हमारा हो जाएगा सेल्व्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हमारा कहाँ होगा? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा हमारा मेन वर्ब के बाद। तो मेन वर्ब के बाद इसका यूज़ होगा और ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ये खुद सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखा गया है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मोहित हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, यानी कि मोहित ने खुद को छुपा लिया। खुद को छुपा लिया, तो मोहित ने किसको छिपाया? खुद को। यानी कि जो हिमसेल्फ यहाँ पे यूज हुआ, ये किसके लिए यूज हुआ? ये हमारे मोहित के लिए यूज हुआ है। तो ये हिमसेल्फ हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा कहाँ पर यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारा मेन वर्ब के बाद, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, जो किस चीज को पॉइंट आउट करेगा? किसी ऐसे एक्शन को दिखाएगा जिसका इफेक्ट हमारा सब्जेक्ट पर वापस आकर पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए हमारा किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे हमारा सब्जेक्ट गिवन है, सबसे पहले ही हमने टेबल बना ली है। तो टेबल में हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के लिए किस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा आई। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारा मी, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हमारा माई सेल्फ। क्योंकि देखो आई हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने देखो माई के बाद सेल्फ लगाया। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सेल्फ का यूज करेंगे। उसके बाद देखो जैसे सेकंड है हमारा वी, तो वी हमारा क्या हो गया? वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारा अस, और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया अवर सेल्व्स। देखो इसमें हमने सेल्व्स का यूज़ किया है, यानी कि अगर हमारा, इसमें बहुत ध्यान रखने की बात है, ये यही हमसे पेपर में पूछी जाती है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सेल्व्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद है जैसे यू हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो यू हमारा सिंगुलर, अगर हम सिंगुलर बोलना चाह रहे हैं तो यू हमारा सिंगुलर की तरह भी एक्ट करेगा,
और अगर हमारा यू प्लूरल की तरह एक्ट करेगा तो हमें यहाँ पर प्लूरल वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना होगा। तो जैसे यू है, यू का यूज हम सिंगुलर की तरह भी करते हैं और प्लूरल की तरह भी करते हैं, तो इसी तरीके से इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो अगर हमें सेंटेंस में यू सिंगुलर की तरह दिया गया है तो हम योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अगर हमें यू प्लूरल सब्जेक्ट की तरह दिया गया है तो हम योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हिम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा हिमसेल्फ। उसके बाद शी, तो शी हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी का हर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा हर सेल्फ। इसी तरीके से हमारा इट होता है, तो इट हमारा बेसिकली नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो इट है हमारा, इट का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इट, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा इटसेल्फ। इसी तरीके से जैसे हमारा दे है, देखो दे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा देम, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा देम, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हमारा देम सेल्व्स। देखो देम दे हमारा क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट था, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सेल्व्स का यूज़ किया है। तो हम बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सेल्व्स का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ये हमने यूज़ किए हैं ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इन्हीं का यूज़ हम एम्फेटिक प्रोनाउन में करेंगे। तो एम्फेटिक प्रोनाउन देखते हैं हमारा क्या होता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पर स्ट्रेस देने के लिए हम जिन प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे वो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे। यानी कि हमें स्ट्रेस देना सब्जेक्ट पे कि ये काम हमारा सब्जेक्ट ने खुद किया है, यानी कि एक तो था कि खुद के लिए किया, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका इफेक्ट हमारे, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब थी, मेन वर्ब का इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर आ रहा था। उसमें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो था हमारा वो, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में हमारा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट पर स्ट्रेस देंगे कि ये काम सब्जेक्ट ने ही किया है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आई माई सेल्फ सा हर, कि मैंने खुद उसे देखा। तो इसमें देखो मैंने खुद, उसमें क्या था हमारा, उसमें जैसे अगर हम इसका इस पहले वाले एग्जाम्पल का अगर हम रिफ्लेक्सिव बनाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, आई सा माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद को देखा। इसमें हमने देखा किसको, खुद को, लेकिन इसमें हमारा स्ट्रेस किस पे, कि मैंने खुद देखा, मैंने खुद देखा। तो आई यानी कि इसका स्ट्रेस किस पे, कि मैंने खुद देखा, खुद देखा, यानी कि इसमें हमारा एम्फेसाइज होगा, और उसमें हम खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, और ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसमें जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, कि तुम खुद अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें हमारा स्ट्रेस किस पे दिया है, यू पे, कि तुम खुद करो तुम। तो ये हमारा हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद जैसे कि ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है, इसलिए मैंने नोट में डाली है ये, कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखो प्रोनाउंस का तो सेम यूज़ होगा, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, वही हमारा रिफ्लेक्सिव में यूज़ होगा, और उन्हीं का हमारा यूज़ होगा एम्फेटिक में। तो हमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो उनका डिफरेंस पता लगाने के लिए मैंने ये बनाया है टेबल सी। तो इसको आप देख लीजिए कि इसमें हमने पहले लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि इनके बीच में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को देखते हैं हम, कि डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन, यानी कि काम करने वाला और काम को रिसीव करने वाला हमारा सेम पर्सन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जैसे कि ये हमने एग्जाम्पल लिया था अभी, कि आई सा माई सेल्फ, कि मैंने खुद को देखा। तो इसमें देखो डूअर कौन है, आई, और सा है हमारा एक्शन, किसको देखा, खुद को, यानी कि डूअर
और रिसीवर ऑफ द एक्शन कौन होगा हमारा, सेम पर्सन, यानी कि आई होगा हमारा। तो ये तो होता है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब देखो एम्फेटिक प्रोनाउन, तो इसमें क्या है हमारा, डूअर एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर डिफरेंट पर्सन्स, कि इसमें हमारा डूअर और रिसीवर एम्फेटिक प्रोनाउन में हमारा अलग अलग होगा। जैसे कि इसमें था हमारा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा, आई माई सेल्फ सा हर। देखो इसमें ये हमारा सा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब देखो डूअर कौन था इसमें, डूअर तो था हमारा आई, और रिसीवर कौन था, रिसीवर तो हमारा हर था। तो इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें हमारा डूअर और रिसीवर ये दोनों के दोनों हमारे अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स होंगे हमारे, ठीक है। तो ये था हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद है हमारा सेकंड, तो इसमें क्या है कि एक्ट एज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वो हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि देखो ये था हमारा एग्जाम्पल कि आई सा माई सेल्फ, कि मैंने खुद को देखा। तो इसने जो माई सेल्फ यहाँ पे हमने यूज किया, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के तरह से एक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन को। तो एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या दे रखा है, एक्ट एज एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी कि एक तरीके से विशेषता बताने के लिए, या फिर उसका एम्फेसाइज कर रहे हैं तो हमारा डिग्री बताने के लिए कि हम कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो टू पुट स्ट्रेस ऑन द सब्जेक्ट, यानी कि किस तरीके से एक्ट करता है, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब के तरीके से एक्ट करता है। और किस लिए करता है, स्ट्रेस बनाने के लिए। किस पर, स्ट्रेस सब्जेक्ट पर, यानी कि सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का। तो उसके बाद है हमारा थर्ड। तो थर्ड में देखो इनमें क्या डिफरेंस दिया है कि यूज्ड आफ्टर मेन वर्ब, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे उनको हम मेन वर्ब के बाद यूज करेंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हमने लिए थे, जैसे देखो ही हैंग्ड हिमसेल्फ, तो ये थी हमारी मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब के बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। इसी तरीके से जैसे इसमें हिड थी, तो हिड क्या थी, हमारी मेन वर्ब थी, तो इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे आफ्टर मेन वर्ब, और जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है उसमें हम यूज करेंगे बिफोर मेन वर्ब, या तो मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। या तो हम उसका यूज ऐसे करेंगे, या फिर कैसे करेंगे, आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यानी कि हम पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं, तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो वन शुड हेल्प। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो वन बेसिकली हमारा यूज होता है एक सिंगुलर नाउन की तरह से, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन की तरह से हमने इसका यूज कर लिया, तो ये हमारा यहाँ पे सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर वाला लगाएंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, ठीक है। उसके बाद है जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है कि समटाइम्स आई माई सेल्फ डू लव माई सेल्फ। देखो इसमें हमारे दो माई सेल्फ यूज हो गए, तो एक तो हमारा है इसमें रिफ्लेक्सिव और एक है हमारा एम्फेटिक। तो हम कैसे पता लगाएंगे, देखो जैसे ये हो गया हमारा आई हो, समटाइम तो हो गया हमारा एक तरीके से एडवर्ब की तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, डू हो गया हमारी आई माई सेल्फ डू लव माई सेल्फ। तो ये डू हमारा एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, तो ये एक तरीके से हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जैसे यहाँ पे लव हो गया हमारा मेन वर्ब और माई सेल्फ हो गया हमारा, देखो अब हम ये देखेंगे कि इनमें कौन से वाला हमारा रिफ्लेक्सिव है और कौन से वाला हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो देखो आई माई सेल्फ की मैं खुद प्यार कर लेती हूँ खुद से, ठीक है। तो इसमें देखो आई के बाद माई सेल्फ का यूज किया गया है, तो ये तो हमारा हो जाएगा कि मैं खुद यानी कि खुद पर स्ट्रेस कर रही है, तो ये तो हो जाएगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। और
जो ये वाला लास्ट वाला है कि डू लव माई सेल्फ, कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद से प्यार करती हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था हमारा, जैसे कि हमने देख लिया है इसमें कि अगर हमको दोनों, अगर हमें दो माई सेल्फ दिए हैं इसमें, जैसे यानी कि दो अगर हमें प्रोनाउन दिए हैं, एक हमारा रिफ्लेक्सिव है, एक हमारा एम्फेटिक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट के नियरेस्ट होगा तो वो तो हमारा बेसिकली हो जाएगा एम्फेटिक, और जो हमारा मेन वर्ब के बाद हो गया तो वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से जैसे हमारा थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, सी सा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर सेल्फ। देखो इसमें सी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सा हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, सा वट क्या देखा उसने, तो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देखा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और देखो हर सेल्फ, ये हर सेल्फ हमारा यहाँ पे क्या है, देखो वैसे तो हमें क्या लगेगा कि ये भाई हमारा मेन वर्ब के बाद लिखा है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा क्योंकि मेन वर्ब हमारी है सा, तो सा का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा हर सेल्फ यहाँ पे यूज़ किया है ना हमने, ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये हमारा, इसका यूज जो ये हर सेल्फ यहाँ पे दिया है ना, ये यहाँ पर भी ठीक है, और अगर हम इसका यूज यहाँ पे मेन वर्ब से पहले करते ना तो यहाँ पर भी हमारा ये ठीक होता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये हमारा जैसे हमें लगे तो ऐसा का कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा वहाँ होता है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। इसमें तो देखो मेन वर्ब का इफेक्ट हमारा किस पे पड़ रहा है, यानी कि मेन वर्ब का तो ऑब्जेक्ट गिवन है यहाँ पे हमें, तो ये हमारा हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि वो ये बता रहे कि मैंने खुद देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो इसीलिए ये हर सेल्फ हमारा यहाँ पे हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। उसके बाद है जैसे हमारा फोर्थ एग्जाम्पल कि पंकज हिमसेल्फ हर्ट हिमसेल्फ, कि पंकज ने खुद को हर्ट कर लिया, तो देखो पंकज हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, हर्ट हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, तो देखो उसने खुद को किया है, तो जो ये वाला हिमसेल्फ गिवन है तो ये तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो ये वाला हिमसेल्फ है यानी कि जो मेन वर्ब से पहले दिया, ये हमें स्ट्रेस देने के लिए यूज किया गया हिमसेल्फ का, तो ये हो जाएगा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको डिफरेंस का पता लग गया होगा कि कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और कौन सा हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, तथा इनका यूज़ कैसे करते हैं हम। तो मेरे ख्याल से तो आपको आ गया होगा समझ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड इफ़ यू लाइक माई क्लासेस then please subscribe my channel. Thank you very much.